Hello and welcome to TargetNet. This is Richa and I'm your educator for UGC NET. ये सीरीज मैंने बनाई है नेट के उन एस्पिरेंट्स के लिए जो पेपर 1 की तैयारी कर रहे हैं और साथ ही उन बच्चों के लिए जिनका पेपर 2 मैनेजमेंट कॉमर्स या HRM है। इस सीरीज में मैंने वीकली बेसिस पे हर यूनिट को कवर करने की कोशिश की है जिससे कि जो लर्नर्स मुझे रेगुलरली फॉलो करेंगे वो हर वीक यूजीसी नेट का एक जो वॉल्यूम है या एक यूनिट है उसे कंप्लीट कर पाएंगे। सो विदाउट वेस्टिंग एनी फर्दर टाइम लेट अस बिगिन टुडेज सेशन। तो आज का हमारा टॉपिक है आपकी जो पीपल डेवलपमेंट और एनवायरनमेंट की यूनिट है उसका एक और इम्पॉर्टेंट टॉपिक जिसका कि नाम है NAPCC नेशनल एक्शन प्लान ऑन क्लाइमेट चेंज। ये प्लान क्या है, किस मिनिस्ट्री के अंडर आता है, इस प्लान में कितने मिशंस की बात हुई है, कितने लेवल पे चेंज और डेवलपमेंट की बात हो रही है, ये सारी इंफॉर्मेशन आपको एज अ यूजीसी एस्पिरेंट पता होनी चाहिए। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज का लेक्चर और समझते हैं कि नेशनल एक्शन प्लान ऑफ क्लाइमेट चेंज क्या कहता है। देखो, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने, या मैं और आपके लिए इजी करके बोलूँ तो जो मिनिस्ट्री इससे कंसर्न्ड है वो है, इफ यू वांट टू राइट डाउन यू कैन राइट डाउन, जस्ट चेंज द पेन या। तो जो मिनिस्ट्री इससे कंसर्न्ड है वो है मिनिस्ट्री ऑफ एनवायरनमेंट, फॉरेस्ट एंड क्लाइमेट चेंज। मिनिस्ट्री ऑफ एनवायरनमेंट, फॉरेस्ट एंड क्लाइमेट चेंज, ये जो मिनिस्ट्री है इसके साथ मिलके गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने 2008 में, किसमें 2008 में ये जो प्लान है नेशनल प्लान क्लाइमेट चेंज को लेकर अवेयरनेस और डेवलपमेंटल एक्टिविटीज को फोकस करके जो प्लान बनाया गया, ये लॉन्च किया गया। किस लिए लॉन्च किया गया? जिससे कि मेनली वाटर कंजर्वेशन, रिन्यूएबल एनर्जी का यूज हो और क्या हो, एफिशिएंट एग्रीकल्चर से जुड़े हुए जो प्रोग्राम है वो हो। इसके अलावा और बहुत सारी चीजें इसमें इंक्लूड की गई, बट मोटे तौर पर मैं बात करूं तो इस स्लाइड में आपके लिए इम्पोर्टेंट है कि ये NAPCC जिस मिनिस्ट्री के अंडर आता है उसका नाम, किस साल में ये रिलीज हुआ, 2008 में जब हमारे प्रधानमंत्री डॉक्टर मनमोहन सिंह थे तो उनकी फ्लैगशिप में NAPCC प्रोग्राम आया और हमारी फ्यूचर की क्लाइमेट की आप बोलो प्रिजर्वेशन को लेकर या मिटिगेशन को लेकर या अडेप्टेशन को लेकर जो कुछ मिशंस इसमें बनाए गए, एजेंडाज बनाए गए आने वाले टाइम को लेकर, वो आपके लिए जानना जरूरी है। तो देखते हैं इस एक्शन प्लान में। बेटा इस एक्शन प्लान में 8 मिशंस याद रखिएगा इसके अंडर आए थे। उन 8 मिशन के नाम या वो किस चीज से जुड़े हुए, किस सेक्टर से जुड़े हुए हैं वो आपके लिए इंपॉर्टेंट है, लेकिन मैंने स्लाइड में और भी डिटेल्स आपके लिए ऐड किए हैं जो आप अपने नोट्स के तौर पर लिख सकते हैं या एक बार देख सकते हैं। तो जो पहला मिशन था NAPCC के अंतर्गत वो था नेशनल सोलर मिशन। याद रखिएगा, सोलर एनर्जी से जुड़ा हुआ मिशन, जिसमें कि सोलर एनर्जी को यूज करके ज्यादा से ज्यादा थर्मल एनर्जी या फिर मैं बोलूँ कि इंडस्ट्रीज या कमर्शियल पर्पज से जो एनर्जी यूज होती है उसमें हम क्या करें, जो कन्वेंशनल फॉसिल फ्यूल्स हमारे जो रिसोर्सेज हैं उसके बजाय सोलर एनर्जी का इस्तेमाल करें। इससे जुड़े हुए जो टारगेट्स हैं वो नेशनल सोलर मिशन के अंडर रखे गए और ये आपका पहला इंपॉर्टेंट मिशन है नेशनल एक्शन प्लान ऑफ क्लाइमेट चेंज का। इसमें यही बातें मैंने लिखी हुई हैं कि जो भी स्पेसिफिक गोल्स फॉर इंक्रीजिंग यूज ऑफ सोलर थर्मल एनर्जीज इन अर्बन एरियाज, इंडस्ट्रीज एंड कमर्शियल एस्टैब्लिशमेंट। अगर आप और डिटेल में जानना चाहते हैं तो देखिए, अ गोल ऑफ इंक्रीजिंग प्रोडक्शन ऑफ फोटोवोल्टिक्स। फोटोवोल्टिक्स का मतलब होता है एनर्जी जनरेट करना, सोलर से एनर्जी जनरेट की जाए, कितनी 1000 मेगावाट पर ईयर बढ़ाने की बात इस मिशन में हुई और साथ में a goal of deploying at least 1000 megawatt of solar thermal power generation। तो ओवरऑल आप इसको यही लिख सकते हैं दोनों पॉइंट्स को मर्ज करके कि जो इम्पोर्टेंट नंबर है वो आपके लिए कि 1000 मेगावाट तक ज्यादा एनर्जी प्रोड्यूस की जाए। कौन सी? सोलर, जिसको कि यूज किया जाए अर्बन एरियाज में, स्कूल्स, कॉलेजेस, इंस्टीट्यूशंस, इन सब जगहों में, और उसी के साथ साथ इंडस्ट्रीज और कमर्शियल एस्टैब्लिशमेंट में भी सोलर एनर्जी को यूज किया जाए और फॉसिल बेस्ड एनर्जी के बराबर ही उसको कॉम्पिटिटिव बनाया जाए। इस तरह की मिशन की बात, इस तरह के गोल्स की बात अचीव करने की, टारगेट्स की नेशनल सोलर मिशन में की गई।
ये था आपका पहला मिशन। देखो सेकंड मिशन आपका किस फील्ड से रिलेटेड है, सब कुछ क्लाइमेट से रिलेटेड होगा। जितने भी मिशन आए आप याद करेंगे, इनको एंड में हम रिवाइज भी करेंगे। तो जो भी मिशंस हैं वो सारे क्लाइमेट चेंज, एफिशिएंट क्लाइमेट या फ्यूचर में हमारे क्लाइमेट को कैसे हम सेव कर सकते हैं उसी कंटेक्स्ट में, सस्टेनेबल डेवलपमेंट के कंटेक्स्ट में ही है। ये देखो नेशनल मिशन फॉर एनहांस्ड एनर्जी एफिशिएंसी, अगेन किसको लेकर है, एनर्जी को लेकर। बात क्या हो रही है इसमें, देखो बिल्डिंग ऑन द एनर्जी कंजर्वेशन एक्ट 2001, दिस प्लान रेकमेंड्स दीज थिंग्स। क्या है, मैंडेटिंग स्पेसिफिक एनर्जी कंजम्पशन डिक्रीज, एनर्जी कंजम्पशन को डिक्रीज किया जाए। जो इंडस्ट्रीज ज्यादा एनर्जी कंज्यूम कर रही हैं उनकी जो एनर्जी कंजम्पशन है, जिसमें जिससे कि एनवायरनमेंट में पोल्यूटेंट्स जो हैं वो जनरेट हो रहे हैं, या ओवरऑल एनर्जी जो हम और कहीं जगह यूज कर सकते हैं वो जुडिशियली यूज की जाए, इसकी बात इसमें हुई। तो इनहैंस्ड एनर्जी एफिशिएंसी, एफिशिएंसी का तो मतलब यही होता है कि जो वेस्टेज है वो ना हो और जो यूज हो वो क्या हो, एफिशिएंट और इफेक्टिवली हो, कोई भी रिसोर्स जो है एनर्जी से जुड़ा हुआ वो यूज ना हो। और जो इंडस्ट्रीज ये चीजें करने में कामयाब रहेंगी, सक्सेसफुल रहेंगी, वो इजीली एनर्जी सेविंग सर्टिफिकेट्स अर्न कर सकती हैं। एनर्जी इंसेंटिव्स इंक्लूडिंग रिड्यूस टैक्सेस ऑन एनर्जी एफिशिएंट अप्लायंसेस, अगर आपने अपनी कंपनी में, इंडस्ट्री में, अपनी एस्टैब्लिशमेंट में, किसी भी तरह के एस्टैब्लिशमेंट में एनर्जी एफिशिएंट डिवाइसेस लगाए हुए हैं तो आपको क्या मिलेगा, टैक्स पे भी रिबेट मिलेगी। फिनेंसिंग ऑफ फॉर पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप टू रिड्यूस एनर्जी कंजम्पशन थ्रू डिमांड साइड मैनेजमेंट प्रोग्राम्स इन म्युनिसिपल बिल्डिंग्स एंड एग्रीकल्चर सेक्टर्स। इन सारे ही सेक्टर्स में क्या किया जाए, एनर्जी की डिमांड को, एनर्जी के कंजम्पशन को रिड्यूस किया जाए। और इसके लिए अगर मदद लेनी है फिनेंसेस की, ऐसी चीज़ों को डेवलप करने के लिए, ऐसी चीज़ों को बनाने के लिए, इंस्टॉल करने के लिए, उससे जुड़े हुए हैंडलिंग एक्सपेंडिचर के लिए, तो किसकी मदद ली जाए, पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप्स की। तो ये था नेशनल मिशन फॉर एनहांस्ड एनर्जी एफिशिएंसी। ये देखिए अगर इसकी इस तरह से फुल फॉर्म भी पूछ लेता है तो वो भी याद होनी चाहिए, NMEEE। तो ये हो जाएगा नेशनल मिशन ऑन एनहांस्ड एनर्जी एफिशिएंसी। अगला देखते हैं थर्ड मिशन। थर्ड में बात की है गवर्नमेंट ने नेशनल मिशन ऑन सस्टेनेबल हैबिटेट। सस्टेनेबल का मतलब क्या होता है, सतत, यानी कि जो उसका करंट लेवल है वही मेंटेन रहे फ्यूचर जनरेशंस के लिए भी। तो ऐसा प्लैनेट, ऐसी कंट्री, ऐसा कॉन्टिनेंट बनाने की बातें होंगी जो कि यहाँ सस्टेनेबल हो। क्या करना है उसके लिए, to promote energy efficiency as a core component of urban planning. This plan calls for extending the existing energy conservation building code, जो आज हमारा करंट एनर्जी को लेकर कंजर्वेशन बिल्डिंग कोड है उसको एक्सटेंड करने की बात की गई है। और क्या किया गया है, अर्बन वेस्ट मैनेजमेंट। जब हम अपने प्लानट को सस्टेनेबल बनाना चाह रहे हैं अपने फ्यूचर जनरेशन के लिए, तो हर तरह का वेस्टेज जो हो रहा है उसको मैनेज करना पड़ेगा। और क्या करना पड़ेगा, रिसाइकल्ड प्रोडक्ट्स, रिसाइकलिंग के प्रोसेस पे इन्वेस्ट करना पड़ेगा। जो हमारे अवेलेबल रिसोर्सेज हैं उनको हम रिसाइकिल करके यूज कर पाएं। पावर भी, यहाँ तक कि पावर प्रोडक्शन भी किससे हो, हमारा वेस्टेज से हो। इसी तरह से ऑटोमेटिव फ्यूल, ऑटोमेकल्स में यूज करने वाले फ्यूल को लेकर भी क्या हो, कंजर्वेशन की बातों से भी जुडिशियली यूज किया जाए। और क्या किया जाए, ऐसे व्हीकल्स को परचेज किया जाए जो कि क्या हो, एफिशिएंट हो, जो कि वेस्टेज ना कर रहे हो, जिसमें से खतरनाक गैसेस एमिट ना कर रहे हो, जिनकी क्वालिटी पे कॉम्प्रोमाइज ना हो रहा हो। तो इस तरह की चीजों को बताने की बात इसमें की गई है। इंसेंटिव्स फॉर द यूज ऑफ पब्लिक ट्रांसपोर्टेशन, देखिए जितना ज्यादा आप पब्लिक ट्रांसपोर्ट को यूज करेंगे और इंडिविजुअल व्हीकल्स को कम यूज करेंगे, उतना ज्यादा आप एनवायरनमेंट में पोल्यूशन के अगेंस्ट कंट्रीब्यूट करेंगे। जितना ज्यादा कार पूलिंग करेंगे, आप 4 लोग जा रहे हैं एक ही जगह से, एक कार से आप कार पूल करके जाते हैं, तो ऑब्वियसली आपने कितनी सेविंग की, एनर्जी की, पावर कंजम्पशन की, और क्या किया आपने, उतना ही पोल्यूशन जो है वो एनवायरनमेंट में कम एमिट किया। तो इस तरह की चीजों की बात की जा रही है हमारे थर्ड मिशन में, जिसका की नाम है NMOSH, नेशनल मिशन ऑन सस्टेनेबल हैबिटेट। नाम आपको पता होना चाहिए और किस क्षेत्र की बात हो रही है, सस्टेनेबल हैबिटेट की बात हो रही है, क्योंकि ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन में यही पूछा कि बताइए इन चारों में से कौन सा नेशनल मिशन ऑन क्लाइमेट चेंज का पार्ट नहीं है। ठीक है, तो आपको इसके नाम अच्छे से पता होने चाहिए। चौथा इंपॉर्टेंट मिशन है हमारा वाटर मिशन, जिसमें कि सारी ही बातें वाटर के कंजर्वेशन को लेकर की गई हैं। आप अच्छे से जानते हैं कि वाटर क्या है,
एक स्केर्स प्रोडक्ट है। क्या है? ऐसी चीज़ है जो आने वाले टाइम में ख़त्म हो सकती है। फ्रेश वाटर जो है अराउंड द वर्ल्ड अगर आप उसे कैलकुलेट करें तो 1% से भी ज़्यादा फ्रेश वाटर हमारे पास नहीं है। तो इसलिए इस मिशन के अंडर, क्योंकि ये नेशनल लेवल पे फॉलो करने वाले मिशन है, इसका मतलब ये है कि यूनानिमसली पूरी कंट्री के तरफ से इस डायरेक्शन में काम होने की गुजारिश की गई है, जो गाइडलाइंस दी गई हैं, टारगेट सेट किए गए। तो वाटर स्केर्सिटी की वजह से, जो कि क्लाइमेट चेंज का ही एक इम्पैक्ट है, गोल बनाया गया है कि 20% इंप्रूवमेंट इन वाटर यूज एफिशिएंसी थ्रू प्राइसिंग एंड अदर मेजर्स। किसी भी मेजर के हिसाब से जो भी इससे कंसर्न बॉडीज हैं वो बनाएं, लेकिन अल्टीमेटली जो है वाटर कंजम्पशन को लेकर 20% का जो इम्प्रूवमेंट है वो होना चाहिए। जो आपकी वेस्टेज ऑफ वाटर है उससे जुड़ी हुई चीज़ों को लोगों को बताने की ज़रूरत है, वैसे काम किए जाएं जिससे कि वाटर का मिनिमम जो वेस्ट है वो हो। नेशनल वाटर मिशन NWM इसके नाम से भी पूछ सकता है। फिफ्थ मिशन हमारा देखते हैं। फिफ्थ मिशन हमारा देखते हैं, नेशनल मिशन फॉर सस्टेनिंग द हिमालयन इकोसिस्टम। वेरी इंपॉर्टेंट, कई बार पूछ लेते हैं, एकदम से नहीं याद आता है, ये भी हमारे एक नेशनल मिशन का पार्ट है, अच्छे से आपको नाम याद होना चाहिए। इकोसिस्टम क्या होता है? हमारी हिमालय में जो बायोडाइवर्सिटी है, बायोडाइवर्सिटी आप जानते हैं, एक ऐसा जगह है जहां पर मैक्सिमम नंबर ऑफ वेरियस न्यूमरस नंबर ऑफ प्लांट्स एनिमल स्पीशीज का कॉम्बिनेशन हो, यानी कि अलग अलग तरह की स्पीशीज जो हैं वो अवेलेबल हो, वो उस जगह की इंपॉर्टेंस बढ़ाती है। जैसे कि हमारे ओशंस, आप देखते हैं ना कि ओशंस में कितनी तरह की मल्टीपल स्पीशीज ऑफ प्लांट्स एंड एनिमल्स हैं, तो वो एक बायोडाइवर्सिटी का पॉइंट है। उसी तरह से ज़्यादा बायोडाइवर्सिटी के जो एरियाज हैं, जो हॉटस्पॉट्स हैं हमारी कंट्री में, उनको कंजर्व करने की बात इस हिमालयन इकोसिस्टम में भी हुई, क्योंकि हिमालयन रीजन खुद अपने आप में उसकी बहुत ज़्यादा इकोलॉजिकल वैल्यू है। वहाँ के फॉरेस्ट कवर ज़्यादा से ज़्यादा पेड़ वहाँ पर हो, हर तरह के पेड़ जो हैं वो फॉरेस्ट कवर अवेलेबल हो वहाँ पे, वो डीजेनरेट ना हो इंडस्ट्रियलाइजेशन की वजह से। तो इसके बारे में ये बात की गई है हिमालयन इकोसिस्टम में। क्यों? क्योंकि जो ग्लेशियर्स हैं वो इंडिया में वाटर सप्लाई का एक मेन सोर्स हैं, और आप जानते हैं कि ग्लेशियर्स के ग्लोबल वार्मिंग की वजह से ग्लेशियर्स क्या हो रहे हैं? मेल्ट हो रहे हैं। तो क्या हो रही है? हमारी हिमालयन इकोसिस्टम जो है वो डीजेनरेट और डिस्ट्रॉय या डिक्लाइन हो रही है। तो इस एम में कैटेगोरिकली हिमालयन इकोसिस्टम, जितने भी वहाँ का स्पीशीज हैं, जितनी भी तरह की वहाँ बायोडाइवर्सिटी है, फॉरेस्ट कवर है, ग्लेशियर्स हैं, इन सारी चीज़ों को प्रिजर्व करने की बात हो रही है फिफ्थ मिशन में, जिसका कि नाम है नेशनल मिशन फॉर सस्टेनिंग द हिमालयन इकोसिस्टम। सिक्स्थ मिशन क्या कह रहा है? नेशनल मिशन फॉर सस्टेनेबल एग्रीकल्चर। आप सब जानते हैं हमारी कंट्री जो है वो एग्रीकल्चर बेस्ड कंट्री है, मेजॉरिटी ऑफ पीपल आर एंगेज्ड इन दी फील्ड ऑफ एग्रीकल्चर, और हमारा सबसे ज़्यादा जो ध्यान होना चाहिए वो एग्रीकल्चर के ऊपर होना चाहिए। तो ये मिशन इनकम्प्लीट होता अगर इसमें सस्टेनेबल एग्रीकल्चर के आने वाली पीढ़ियों को भी सारी ही चीज़ें जो हैं वो अवेलेबल हों। उसके लिए क्या करना है? द प्लान एम्स टू सपोर्ट क्लाइमेट अडेप्टेशन इन एग्रीकल्चर थ्रू द डेवलपमेंट ऑफ क्लाइमेट रिजाइलेंट क्रॉप्स। ऐसी क्रॉप्स जो हैं वो इन्वेस्ट की जाएं जो कि क्या करती हैं? क्लाइमेट के जो वेरिएशन है उससे उनके ऊपर प्रभाव नहीं पड़ता है। एक्सपेंशन ऑफ वेदर इंश्योरेंस मैकेनिज्म, ज़्यादा से ज़्यादा किसानों को ऐसे इंश्योरेंस मैकेनिज्म दिए जाएं जो कि आकस्मिक अचानक आने वाले जो वेदर के इम्पैक्ट्स होते हैं कि कभी बाढ़ आ गई, कभी बहुत ज़्यादा बारिश आ गई, कभी बहुत गर्मी पड़ गई, उसकी वजह से जो उनको नुकसान होता है उसको कवर करने के जो हैं वो मैकेनिज्म्स बनाए जाएं। और इस तरह की बहुत सारी और एग्रीकल्चर प्रैक्टिसेस इस मिशन के अंडर जो हैं वो डाली गई हैं, बट मिशन इज कंसर्न्ड विद द सस्टेनेबल एग्रीकल्चर। सेवेंथ मिशन आप सब जानते हैं, ग्रीन इंडिया, बहुत ही इंपॉर्टेंट बज़वर्ड बना हुआ है हमारे लिए। नेशनल मिशन फॉर अ ग्रीन इंडिया का मतलब क्या है? गोल इंक्लूड्स द एफॉरेस्टेशन। एफॉरेस्टेशन का मतलब क्या होता है? एफॉरेस्टेशन का मतलब होता है प्लांटेशन ऑफ ट्रीज या ऑल काइंड ऑफ ट्रीज। मैं यहाँ पे जो जातियां प्रजातियां कम हो रही हैं उनकी बात नहीं कर रही हूँ, वो प्लांटेशन होता है, वो फॉरेस्टेशन होता है। एफॉरेस्टेशन का मतलब होता है हर तरह के प्लांटेशन किया जाए, किसी भी तरीके से उस पूरे बैरन लैंड को जो कि बंजर है उसको क्या किया जाए? कन्वर्ट किया जाए फॉरेस्ट में। तो इस ग्रीन इंडिया के अंडर मिशन क्या है कि एफॉरेस्टेशन ऑफ 6 मिलियन हेक्टेयर ऑफ डिग्रेडेड फॉरेस्ट लैंड्स एंड एक्सपेंडिंग, याद रखिएगा, एक्सपेंडिंग
इंक्रीजिंग द फॉरेस्ट कवर फ्रॉम 23% टू 33%। 10% जो है वो इंक्रीज किया जाए, ज़्यादा से ज़्यादा जो है वो पेड़ लगाए जाएं, बैरन लैंड्स को एक्सपैंड किया जाए और जो डिग्रेड हो गए हैं उनको भी वापस उनमें प्लांटेशन करके इम्प्रूव किया जाए। तो ओवरऑल जो हमारा 23% है करंटली वो इंक्रीज हो जाए 33% तक। ये इस मिशन का टारगेट है ग्रीन इंडिया के। एंड फाइनली 8th मिशन हमारा किसके ऊपर है, देखो, नेशनल मिशन ऑन स्ट्रैटेजिक नॉलेज फॉर क्लाइमेट चेंज। स्ट्रैटेजिक नॉलेज का मतलब है ऐसी नॉलेज देना जो कि क्लाइमेट चेंज के एस्पेक्ट को सबको अवेयर करवा सके, सबको उसके बारे में ओवरऑल इंफॉर्मेशन, उसके क्या फायदे हैं, क्या नुकसान है, क्या आगे चल के हमें पॉलिसीज यूज करनी है, क्या हमें स्टेप्स लेने हैं, इस सब की ओवरऑल नॉलेज जो है वो सब तक पहुंचाना, कंसर्न लोगों तक पहुंचाना ही इस मिशन का काम है। ये देखो, टू गेन अ बेटर अंडरस्टैंडिंग ऑफ क्लाइमेट साइंस, इम्पैक्ट क्या है, हमारे आने वाले चैलेंजेस क्या हैं, और क्या है, क्लाइमेट साइंस रिसर्च फंड, इम्प्रूव्ड क्लाइमेट मॉडलिंग एंड इंटरनेशनल कोलैबोरेशन ऑन द फील्ड ऑफ क्लाइमेट चेंज। क्लाइमेट चेंज को लेकर इंटरनेशनल लेवल पे जो जो चीजें हो रही हैं, जो चेंजेस आ रहे हैं, जो लोग एफिशिएंट यूज कर रहे हैं चीजों का, किस तरह से अवेयरनेस प्रोग्राम्स कर रहे हैं, उन सब के बारे में जानकारी देना ओवरऑल जो है वो इस मिशन का काम है। तो अगर मैं आपसे बोलूं कि इन सारे ही मिशंस के नाम आपके लिए इम्पोर्टेंट हैं, 8 मिशंस जैसे कि मैंने आपको बताया, और ये किस मिनिस्ट्री के अंडर आता है वो इम्पोर्टेंट है। और अगर हम इसे एक बार डायग्राम के थ्रू रिवाइज कर लें, अगर मैं यहाँ लिखूं नेशनल मिशन ऑन क्लाइमेट चेंज जो है, या नेशनल एक्शन प्लान NAPCC ऑन क्लाइमेट चेंज 1 2 3 4 5 6 7 8, किन 8 एस्पेक्ट्स की बात कर रहे हैं, तो एक बार रिवाइज कर लेते हैं। देखो, सस्टेनेबल एग्रीकल्चर के ऊपर बात कर रहे हैं, उसके अलावा ग्रीन इंडिया जिसमें कि क्या बात हो रही है, फॉरेस्टेशन की, है ना, एफॉरेस्टेशन की बात हो रही है। फिर क्या बात कर रहे हैं, एनर्जी एफिशिएंसी की बात कर रहे हैं हम। फिर क्या कर रहे हैं हम, सस्टेनेबल हैबिटेट की बात कर रहे हैं अगले मिशन में। फिर हम वाटर की, वेरी इंपॉर्टेंट वाटर मिशन की बात कर रहे हैं। कोई भी मिशन ऑन क्लाइमेट चेंजेस अधूरा इफ यू आर नॉट डिस्कसिंग अबाउट दी वाटर कंजर्वेशन मैकेनिज्म्स, तो वाटर की बात कर रहे हैं। उसके बाद हम कर रहे हैं हिमालयन इकोसिस्टम की बात कर रहे हैं, वहाँ की बायोडाइवर्सिटी और इकोलॉजिकल बैलेंस मेंटेन करने की बात कर रहे हैं। फिर हम क्या कर रहे हैं, स्ट्रैटेजिक नॉलेज ऑन क्लाइमेट चेंज, जो आपका लास्ट पॉइंट था, उसकी बात कर रहे हैं। और एक हमारा रह गया यहाँ पे, नेशनल सोलर मिशन। क्या बात हो रही है, सोलर मिशन की बात हो रही है, ठीक है। तो इस तरह से ये जो 8 मिशन है, इनके नाम किस साल में ये आया था और किस मिनिस्ट्री के अंदर ये फॉल करता है, ये आपको अच्छे से पता होना चाहिए। सो दैट वाज ऑल फॉर टुडेज सेशन। अगर आज के सेशन में आपको कोई डाउट है या आप कोई क्वेश्चन पूछना चाहते हैं तो मुझे कमेंट सेशन में लिखकर ज़रूर बताइएगा। और अगर आज का सेशन आपको अच्छा लगता है देन डू लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर माय चैनल। Thank you so much and see you in the next session. Bye bye.